हमारे एक दर्शक का आपसे सवाल है, आप जो भरोसा दे रहे हैं इस पर विश्वास तब और ज्यादा बढ़ेगा जब जिम्मेदार नोएडा अथॉरिटी के लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी और कम से कम एक नजीर बनाएगी यूपी सरकार कि दोबारा इस तरह से कोई भी अधिकारी अपने दस्तखत से इन ऊंची ऊंची इमारतों को तैयार करने की इजाजत नहीं दे। वैसे लोगों पर कब होगी कार्रवाई? ऐसे लोगों पर जल्दी ही कार्रवाई होगी और आइडेंटिफाई तो सभी अधिकारी कर लिए गए हैं और अब उसका प्रमाण पूरा लेकर डॉक्यूमेंट्स को स्टडी किया जा रहा है। बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा और मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा देर नहीं होगी, ऐसे अधिकारियों को छोड़ा नहीं जाएगा। एक आखिरी सवाल का जवाब मैं आपसे चाहूंगी अवनीश अवस्थी जी, क्योंकि जो नोएडा है उत्तर प्रदेश का एक तरह से मान आप कह सकते हैं, ऊंची ऊंची इमारतें जो नोएडा की ओर आकर्षित करती हैं। दिल्ली एनसीआर के भी लोगों को, दूर दूर से लोग इस हिस्से में रहने के लिए आना चाहते हैं, वो यहाँ पर अपना घर बनाना चाहते हैं। आगे आने वाले वक्त में जो भ्रष्टाचार या फिर जो दूसरी तमाम इमारतें हैं, क्या उनके भी ऑडिट की कहीं संभावना बनती है? क्योंकि कई ऐसे बिल्डर्स हैं जिन्होंने वादा तो कुछ और किया, फ्लैट का कंस्ट्रक्शन गलत तरीके से निर्माण करके लोगों को हैंडओवर किया है और वो लोग न्याय चाहते हैं। तो क्या इस बात का भरोसा कम से कम इन दोनों इमारतों के जमींदोज होने के साथ इस बात का विश्वास भरोसा आप देंगे उन लोगों को? यही मैसेज किया गया है कि अगर इस तरह का कोई कार्य होगा तो आगे छोड़ा नहीं जाएगा। इन दो बिल्डिंग्स के डिमोलिशन के बाद मुझे नहीं लगता है कि नोएडा के क्षेत्र में या ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में कोई भी ऐसा बिल्डर होगा कि इस तरह का रिस्क लेगा जिसमें उसको भी जेल जाना पड़ेगा और उसका पैसे का भी नुकसान होगा। निश्चय ही ये एक नजीर है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया है, पालन जब एक बार हो जाएगा इस प्रकार से तो आगे इस तरह की कोई कठिनाई आने की संभावना कम हो जाएगी। अब जो बिल्डिंग्स ऑलरेडी हैं, ऑडिट तो निश्चित होता ही रहता है, लेकिन कहीं अगर कोई ग्लेयरिंग मिस्टेक होगी तो कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका अवनीश अवस्थी जी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश सरकार के। वो इस बात का भरोसा देते हुए कि भ्रष्टाचारियों की अब खैर नहीं, कानून का राज रहेगा और जो अधिकारी भी इस पूरे मामले में लिप्त हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जिसके बाद उम्मीद है कि जनता के मन में जो सवाल खड़े हो रहे हैं, जो सवाल इस वक्त मेरे पास आ रहे हैं, जो जनता जानना चाहती थी, उसके जवाब उन्हें जरूर मिले होंगे। आखिरी क्षणों की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब बिल्डिंग धराशायी हो रही थी, किस तरह से धुएं का गुबार उड़ा और देखते ही देखते सब कुछ खत्म। यानी कि जो दो ट्विन टावर आज सुबह से मेरे ठीक पीछे आप देख रहे थे, अब आप देख पा रहे हैं वो हिस्सा पूरा का पूरा खाली हो चुका है और वहां पर 3 मंजिला इमारत के बराबर मलबे का ढेर लग चुका है। जब इस इमारत को गिराया जा रहा था, अर्पिता आर्या हमारी संवाददाता ने उस समय अपनी रिपोर्ट भेजी है करके, जरा देखिए इमारत के गिरते ही किस तरह का माहौल पैदा हो गया था। एक धमाका और उसके साथ ही ये इमारत, ये देखिए जमीन दोज हो गई। ये इमारत आप देखिए, ये खंडहर किस तरीके से पूरी इमारत, धूल का एक गुब्बार उठता हुआ इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर अपने देख पा रहे होंगे। धूल का गुब्बार उठता हुआ ये ट्विन टावर धराशायी हो गई और वो इमारत जो अभी यहाँ पर गगनचुंबी इमारत खड़ी थी, चंद सेकंड भी नहीं लगे और ये इमारत आप देखिए किस तरीके से जमीन दोज हो गई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए मेरे पीछे धूल का एक गुब्बार सा नजर आ रहा है। आप सारे इंतजाम उस फोकस पर होंगे। देखिए यहाँ पे टीमें भागने का काम कर रही हैं। आइए जल्दी आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए जो ये एंटी स्मोक गन लगी है उनको दौड़ कर कहा जा रहा है, ये पूरी टीमें अभी वहां शिफ्ट की जाएंगी। आइए जल्दी से एक बार ये धूल का गुब्बार आपको दिखाते हैं। सर पूरी इमारत जो है वो चंद सेकंड में जमीन दोज हो गई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नामो निशा इस ट्विन टावर का खत्म हो चुका है। पूरी तैयारियां कर ली गई थी। अब जैसे ही धुआं छटेगा तो ये दिखेगा कि क्या वाकई जिस प्लानिंग के साथ सोचा गया था उसी प्लानिंग के साथ ये इमारत गिरी है या नहीं। क्योंकि जैसे ब्लास्ट हुआ इमारत नीचे की तरफ गिरनी शुरू हुई, लेकिन ऐसा लग रहा था कि एक इमारत थोड़ी सी झुकी है। क्या उसके झुकने की वजह से अगल बगल जो इमारत है उनको कोई नुकसान पहुंचा, ये देखना होगा। लेकिन ऐतिहासिक लम्हा जिसके गवाह या आज तक की टीम मौजूद है, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चंद सेकंड लगे, पता भी नहीं चला। एक आवाज बटन दबते होती है, उसके बाद ये ट्विन टावर 32 मंजिला इमारत जमीन दोज हो जाती है। उसके बाद के इंतजाम आपको दिखा रहे हैं। धुआं ही धुआं आपको एक तरफ
और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए अंदर की तरफ जो तस्वीरें लगाई गई थी, ये तस्वीरें आपके सामने हैं सीसीटीवी कैमरे से जो अंदर की तस्वीरें सामने आई हैं। गौर से देखिए, सीसीटीवी कैमरे से जो अंदर की तस्वीरें सामने आई हैं, किसी के बालकनी से ये तस्वीरें हमने कैप्चर की हैं। ये देखिए बालकनी आपको नजर आ रहा है और उसके बाद थोड़ी देर में अचानक से धमाका होता है और उसके बाद पूरा का पूरा हिस्सा धुएं के गुबार से भर जाता है। इन तस्वीरों पर विपुल सिंह जी आपकी टिप्पणी जल्दी से साहब, ये तस्वीरें क्या कहती हैं? नहीं, ब्लास्ट तो बहुत ही सक्सेसफुल है। मैंने शुरू में भी कहा था कि जिस तरीके से ब्लास्ट दिखा था, स्लो मोशन में आपने दिखाया था, जिस तरह से ब्लास्ट से लग रहा था कि बहुत ही प्लान था और सचमुच में बहुत सक्सेसफुल हुआ है। पहले से भी अंदाजा लगाया जा रहा था कि जो एक बिल्डिंग है वो टिल्ट करके सड़क की तरफ गिरेगी, वैसा ही हुआ क्योंकि इस इलाके में बहुत ज्यादा स्पेस नहीं था। तो वो जो ग्रीन बेल्ट था बहुत ही संकरा था, दोनों तरफ उसके बिल्डिंग थी और ये बड़ा मुश्किल चैलेंजिंग टास्क था। लेकिन जो एक बड़ी बात कि हवा जो चल रही है उसका डायरेक्शन तो पीछे की तरफ है, लेकिन आप आकाश की तरफ देखिए, बहुत ही माइन्यूट धूल के जो कण हैं पीएम लेवल 2.5 के, जो हमें दिख भी नहीं रहे हैं शायद, लेकिन वो स्मॉग का फॉर्म ले चुके हैं। बिल्कुल सुबह बिल्कुल क्लियर था, आपसे कुछ 2 बजे तक बिल्कुल क्लियर था। बिल्कुल तो बिल्कुल। अभी जो स्प्रिंकलर्स डाले जा रहे हैं वो आपके तरीके से देखा जाए तो सक्सेसफुल रहा 100% सक्सेसफुल। 100%। कितनी देर लगी सर? जैसे कह रहे थे 9 से 12 मिनट द सेम टाइम 9 या 10 सेकंड में बिल्डिंग पूरी क्रैश करेगी। अच्छा 9 सेकंड में, मतलब अब लग रहा है कि जो सोचा था वो कर पाए। बिल्कुल जो हमारी प्रेडिक्शन थी 100% सक्सेसफुल हुई है और 100% पास हुई है। अच्छा, जैसे कहते हैं ना कि एक पूरी टीम का वर्क होता है, तो पूरी टीम बधाई की पात्र है कि कर दिखाया। सर बिल्कुल पूरी टीम बधाई की पात्र है। और जब ब्लास्ट होने के बाद हम पांचों अंदर गए और हम लोगों ने बिल्डिंग को अच्छी तरह इंस्पेक्ट किया, उसके जस्ट 5 मिनट बाद हम लोग रो रहे थे। और सर कितने लोग थे, कितने इन्वॉल्व थे आपने, कितने लोग सर फैमिली वेटिंग फॉर मी थे। कितने लोग मैडम टोटल 10 लड़के मेरी टीम में थे जी। और 7 फॉरेन एक्सपर्ट्स थे हमारे और 20 से 25 की एडिफिस इंजीनियरिंग की टीम थी। सर जैसे आपने एक्सपीरियंस बताया, आप कितने दूर थे, मतलब पूरे मैडम सिर्फ 70 मीटर दूर थे इस ब्लास्ट से जी। और जो प्रोसीजर जो हुआ, जब बटन दबाया, क्या थी सर फीलिंग, क्या थी उस समय? आधे घंटे पहले जब सायरन खुश दबा दिया गया, बजा दिया गया, आधे घंटे पहले हम पांचों आपस में एक दूसरे से कोई बात नहीं कर रहे थे, सिर्फ एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। और जैसे बटन दबने की इमीडिएटली बाद जब मैंने खड़े होकर बिल्डिंग की तरफ देखा तो सिर्फ वहाँ धूल का गुबार था और कुछ चिंताएं थी। और उन चिंताओं को देखते हुए हम लोगों ने धूल को सेटल होने की वेट नहीं की, जब से मास्क निकाले एंड सब भागते हुए बिल्डिंग की तरफ गए। और हमारा पहला कंसर्न एमराल्ड कोड था, उसको चेक किया, इट वाज कम्प्लीटली सेफ। एक एटीएस की तरफ हल्का सा एक जो कंपाउंड वॉल है उस पर थोड़ा सा पत्थर गिरा है, जिसकी वजह से 3 या 4 मीटर कंपाउंड वॉल टूटी है एंड एवरीथिंग इज सेफ एज पर आवर प्लान। सर अपना नाम और डेजिग्नेशन? माई सर चेतन दत्ता, आई वाज इंडियन ब्लास्टर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। चेतन दत्ता जी को आप सुन रहे थे। उनके कपड़ों की स्थिति देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने मुख्य किरदार आज के इस प्रक्रिया की वो रहे हैं और उनकी ओर से जो जानकारी दी गई है सक्सेसफुल वो बता रहे हैं। और यकीनन जिस तरह का ये ब्लास्ट हुआ और उसके बाद अभी तक की जानकारी यही है कि बहुत बड़ा कोई नुकसान नहीं हुआ है। उसके जरिए आप समझ सकते हैं कि कम से कम बधाई के पात्र ये तमाम वो टीम है जो लगातार सांसें रोक कर अपने काम को सफलतापूर्वक अंजाम देने में लगी हुई थी। लेकिन बड़े सबक क्या छिपे हुए हैं इस ब्लास्ट के पीछे? बड़े सबक क्या है नोएडा अथॉरिटी के लिए? बड़े सबक क्या है उन तमाम बिल्डर्स के लिए जिनकी मनमानी आए दिन देखने को मिलती है और आम आदमी होता है परेशान?